अच्छा जी, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है इसके लिए भी तीन नाम मुख्तलिफ़ किस्म के इस्तेमाल होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है उसको हम फाइनेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी बोलते हैं, या फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, या हम माइनर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके तीन नाम होते हैं, जो मुख्तलिफ तीन नाम जो इसके लिए बोले जाते हैं अकाउंट्स के अंदर और बिजनेस स्टडीज़ के अंदर। तो ये जो हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं ये बेसिकली होते क्या हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो रेवेन्यू आ रहा होता है उसको हम डायरेक्ट सोर्स के अंदर डालते हैं। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी मसलन मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस है, फर्नीचर का काम कर रहा है, तो फर्नीचर बेचता है, तो फर्नीचर बेचने वाले बिज़नेस का जो सेल प्राइस वो रिसीव कर रहा है फर्नीचर बेचने पे, उसको हम डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में रखेंगे। और इसके अलावा दीगर उसके जितने भी रेवेन्यूज़ होंगे उनको हम इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो अर्न हो रहा है वो डलेगा डायरेक्ट सोर्स के अंदर, और दीगर जितने भी इसके अलावा जो ज़राए होंगे आमदन के, उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है वो डलेगा इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, तो इसकी एक और मिसाल यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ कि एक कॉलेज है। ठीक है जी, कॉलेज है और वो स्टूडेंट्स को टीचिंग की सर्विसेज दे रहा है, बीकॉम वगैरह करवा रहा है, तो वहाँ पे फ़ीस अर्नड जो होंगी वो डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होगा। ठीक है, चूँकि कॉलेज का काम मेन क्या है कि वो टीचिंग करता है, तो मेन उसका काम जो है वो है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, टीचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना है और उस पर फीस चार्ज करना है। तो अब ये जो कॉलेज है इसकी जो फ़ीस ये जो लेता है स्टूडेंट से, वो इसकी डायरेक्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू के अंदर जाएंगी। और फीस के अलावा अगर उसने कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, इसी वजह से इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू को कहा जाता है माइनर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, इसका जो अल्टरनेट नेम है या फाइनेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ये तीसरा इसका नाम है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको हम डायरेक्ट सोर्स में डालते हैं। और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के अलावा, ठीक है जी, जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू आ रहा होता है किसी दीगर सोर्स से, उसको हम डालते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के अंदर।